हाँ जी, तो अज आप डिस्कस करांगे जी करंट अफेयर बारे। करंट अफेयर्स अपने एग्जाम्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जोड़ा पार्ट बन चुका है। अगर आप कोई भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम क्वालीफाई करना चाहते हैं तो करंट अफेयर का पोर्शन आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिदा ही आप एग्जाम का ट्रेंड है जोड़ा देखते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट अफेयर की जी वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। चाहे तुसी सब इंस्पैक्टर का देख लो, चाहे तुसी PCS का पेपर देख लो, चाहे तुसी नायब तहसीलदार देख लो, चाहे तुसी कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर देख लो या अदर PSSS भी मीनस करंट अफेयर वाला पोर्शन हुण इग्नोर है जोड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, तो करंट अफेयर को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, बट करंट अफेयर्स को पढ़न लगे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने वो आंदियां ने। ज़्यादा प्रॉब्लम की आती है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डाटा पढ़ लेंदा है, पेपर दे विच उन्ना डाटा याद नहीं रहिंदा। जो पेपर दे विच क्वेश्चन सॉल्व करने होंदे आ तां आपां नूं लगदा तां है भी अपने पढ़िया, बट उत्थे क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाता है। ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स होर मोस्टली की करते हैं कि मंथली मैगजीन लाइक पढ़ते रहते हैं, लाइन टू लाइन कवर करते हैं, हर एक चीज़ उसकी पढ़ी जाती है, वो की आउटकम्स ने, की प्रॉन्स ने, की कॉन्स ने, ठीक है जी, की इंपैक्ट ने, हर आप एक टॉपिक में बहुत डिटेल के स्टूडेंट पढ़ता है। अगर PPSC के लिए गल करा लाइक सीनियर असिस्टेंट का पेपर हो गया, नायब तहसीलदार का पेपर हो गया, पर जो पेपर के क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, तो भी की होंदा उत्थे क्वेश्चन सही नहीं हो पाता। ਉਹਦਾ कारण की है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डाटा पढ़ जाता, अपनी एनर्जी बाकी ਜਿਹੜਾ डाटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ रिक्वायर्ड नहीं हैगा उसके उपर लगा दिंदा, और मेन चीज़ पढ़न दे विच ਆਪਾਂ कई बार इग्नोर है ਜਿਹੜਾ उसनूं कर दिंदे आ। ठीक है जी, तो लगता तो होंदा कि पेपर च इस टॉपिक बारे सब कुछ पढ़िया, बट जो पेपर च पूछा समझ ही नहीं आता, वो सॉल्व ही नहीं हो पाता। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट को समटाइम नहीं पता लगता कि की पढ़ना इस टॉपिक चो की छड्डना है। ठीक है जी, तो जी यही अपनी सीरीज़ है, इसी चीज़ थोड़ियां ये भी प्रॉब्लम्स को की करेगी, सॉल्व करेगी। इस सीरीज़ को फॉलो करते करते थोड़ा करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो तो तैयार हो ही जाएगा, और नाल ही नाल तुहानूं ये भी समझ आएगा कि एक टॉपिक के विचों की चीज़ पढ़नी चाहिए है और की चीज़ छड्डनी चाहिए है। ठीक है जी, तो डिटेल्ड करंट अफेयर की सीरीज़ है जी आप स्टार्ट करन जा रहे हैं। ये थोड़े अपकमिंग PPSC के जिन्ने भी पेपर ने, चाहे नायब तहसीलदार है, चाहे सीनियर असिस्टेंट है, चाहे PCS प्रीलिम्स है या फिर UPSC प्रीलिम्स है, उन्होंने सब एग्जाम्स को की करेगी, टारगेट करेगी। इस सीरीज़ के विच आपां नाल ये भी देखांगे कि जिहड़े प्रीवियस ईयर पेपर्स ने PPSC वालों UPSC वालों जिहड़े पूछे गए ने, क्वेश्चनस पूछे गए ने, किद्दां पूछे गए ने, किद्दां एक टॉपिक नूं पढ़ना, उस दे विचों किद्दां क्वेश्चन एग्जामिनर है जिहड़ा बनांदा है, वो सारियां चीज़ां नूं भी आपां देखांगे। तो करंट अफेयर का डाटा भी तैयार हो जाएगा, की पढ़ना की छड्डना ये भी आपां नूं समझ है जिहड़ा आन लग जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आपां डिटेल्ड करंट अफेयर सीरीज़, इसका नाम है जी। और अगर तुहानूं सैशन पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सबसक्राइब भी जरूर करना। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आपां डिटेल्ड करंट अफेयर्स बारे। लो जी, तो यह हैगा जी अपनी पहली न्यूज़ है जिहदे विच अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि पे की है BR अंबेडकर जी नूं ऑन महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस कदों हुंदा है जी? 6 दिसंबर। यह बेसिकली की चीज़ है, यह डेथ एनिवर्सरी है अपने BR अंबेडकर जी की। ठीक है जी, BR अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी है। उस दिन नूं नाम दिता होया जी महापरिनिर्वाण दिवस। हुण जदों आपां ये चीज़ पढ़ते हैं तो आपां नूं थोड़ा जा इस परिनिर्वाण बारे काफ़ी सारिया चीज़ों बारे पता भी होना चाहिए कि की चीज़ है। देखो, जिहड़ा ये परिनिर्वाण है यह एक चीफ प्रिंसीपल है या गोल है किसदा? बुद्धिज़्म का। हुण देखो, एग्जामिनर थोनों यही चीज़ दे के ऐदा लिख सकता कि यह जैनिज्म का गोल है, जिहड़ा कि टोटली रॉन्ग है। ठीक है, तो आपां नूं पता होना चाहिए, क्योंकि BR अंबेडकर जी ने बाद विच की कीता सीगा जी, बुद्धिज़्म नूं एडॉप्ट कर लिया सीगा, तां करके वो 6 दिसंबर नूं महापरिनिर्वाण दिवस आपां कहने आ। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी ध्यान रखियो। और महा जिहड़ी परिनिर्वाण ये टर्म हैगी है, ये किथों किहदी है जी? अपने बुद्धिज़्म दी है। बेसिकली हुण निर्वाणा हुंदा की है? निर्वाणा आफ्टर डेथ एक ही चीज़ है कि मरण तो बाद मुक्ति हो जाना, जन्म मरण के चक्कर तो जो इंसान मुक्त हो जाता, तो बुद्धिज़्म दे विच इस टर्म नूं की कहा जाता जी? निर्वाणा है जिहड़ा कहा जाता है। ठीक है जी, तो अपने लिए ये चीज़ जाननी जरूरी हो जाती है, अपने आप दे विच एक क्वेश्चन है जिहड़ा बन जाता है। हुण देखो, BR अंबेडकर जी बहुत ज़्यादा एक ये कह लो कि अपनी हिस्टरी दे विच बहुत इंपॉर्टेंट परसनैलिटी है। हुण इन्हां दे रिलेटिड
पढ़ना मतलब इन्हां दे रिलेटेड हिस्टरी या पॉलिटी दे नाल जिहड़े फैक्ट्स जुड़े हुए ने उन्हां नूं भी पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस दे नाल रिलेटेड एग्जाम दे विच क्वेश्चन आपां नूं आ सकते हैं। ठीक है जी, तो एग्जामिनर देखो किद्दां क्वेश्चन फ्रेम कर सकदा कि तुहानूं दो स्टेटमेंट्स दे देगा, एक स्टेटमेंट करंट अफेयर्स दे नाल बिलोंग करेगी एंड सैकेंड स्टेटमेंट स्टैटिक हो सकती है। तो आपां नूं दोनों एस्पैक्ट्स ने जिहड़े कवर करके चलने पैणगे। तो आपां इन्हां दी लाइफ दे नाल कुछ इंपॉर्टेंट जिहड़ियां स्टैटिक चीज़ां ने उन्हां नूं भी डिस्कस कर लैंदे आ। ठीक है, किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां हैगियां ने जिहदे विच पेपर दे विच क्वेश्चन है जिहड़ा पूछा जा सकता। तो सब तो पहला आपां गल करदे हां जी पूना पैक्ट। पूना पैक्ट अगर तुसी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है जी, लेक्चर सुने हैं स्टडी सोल्यूशन दे, तो तुहानूं जरूर याद आ गया होगा कि पूना पैक्ट की सीगा। तो सब तो पहला आपां नूं की पता होना चाहिए, पूना पैक्ट का ईयर पता होना चाहिए। 1932 दे विच पूना पैक्ट होया सीगा। हुण दूसरी गल आंदी है कि पूना पैक्ट किहदे विचकार होया सीगा, तो पूना पैक्ट होया सी BR अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी दे विचकार है जिहड़ा होया सीगा। हुण ये बेसिकली की सीगा, जदों अपनियां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही सीगियां, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच गांधी जी नहीं गए सी, सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया सीगा और सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच कम्यूनल अवार्ड जिहड़ा जारी कर दिता गया सीगा डिप्रैस्ड क्लास के लिए। बेसिकली वो की चीज़ सी कि सैपरेट इलैक्टोरेट दिता जाएगा डिप्रैस्ड क्लास को। ठीक है जी, तो उस चीज़ के फेवर च सीगे अपने BR अंबेडकर जी, पर महात्मा गांधी जी सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान पूना जेल दे विच सीगे। ठीक है जी, तो उत्थे वो अनशन के उपर बैठ गए सी कि मैं अपनी सोसाइटी दे विच फुट है जिहड़ी नहीं पैन देवांगा, क्योंकि पहले ही हिंदू और मुस्लिम दो जिहड़ियां कम्यूनिटीज़ ने बन चुकी ने कि तीसरी कम्यूनिटी भी बन जाएगी इस तरीके नाल, मतलब तीसरी फुट पै जाएगी। ठीक है, अपनी सोसाइटी दे विच। तो गांधी जी जेल दे विच अनशन के उपर बैठ गए, तो BR अंबेडकर जी ने उन्होंने मनाया। ठीक है जी, और की तय होया उन्हां दे विचकार पूना पैक्ट होया और तय की होया कि डिप्रैस्ड क्लास नूं सैपरेट इलैक्टोरेट ना देके रिजर्वेशन है जिहड़ी दी जाएगी। ठीक है जी, तो यह सीगा पूना पैक्ट 1932 दे विच। क्योंकि महात्मा गांधी जी जेल दे विच सीगे, तो उन्हां दी तरफ तो मदन मोहन मालवीया जी ने की कीते सीगे जी, साइन है जिहड़े कीते सीगे। यह भी चीज़ तुसीं की रखनी है, ध्यान च रखनी है। तो यह एक इंपॉर्टेंट अपना फैक्ट हो जाता BR अंबेडकर जी दे नाल रिलेटेड। ठीक है, तो दूसरी एक चीज़ आपां नूं यह भी पता होनी चाहिए है कि वो किहड़ी परसनैलिटी सी जिन्हें तीनों दियां तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच पार्टिसिपेट किया, वो सीगे जी अपने BR अंबेडकर जी। ठीक है जी, तो यह भी चीज़ तुसीं ध्यान रखियो। समटाइम्स ये क्वेश्चन आता हुंदा कि किहड़ी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया सी, तो सैकेंड RTC मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच गांधी जी ने पार्टिसिपेट है जिहड़ा कीता सी। BR अंबेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच पार्टिसिपेट है जिहड़ा कीता सी। ठीक है जी, अच्छा होर इन्हां नूं आपां की मनदे आ, इन्हां नूं आपां की बोलदे आ फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर कौन ने? BR अंबेडकर जी हैगे ने। अपने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन ने? BR अंबेडकर जी हैगे ने। और इन्हां नूं 1951 दे विच की मिलिया सीगा जी, भारत रत्न नाल भी नवाजिया गया सीगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ सारिया चीज़ां की रखनी ने, तुसीं ध्यान रखियो। बाकी जिहड़ी अपनी कमेटी सीगी कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ी कमेटी बनी सीगी, उन्हां दे भी हैड कौन सीगे? BR अंबेडकर जी सीगे। तो होर चीज़ां कुछ देखते हैं। दो जनरल सीगियां जिन्हां दे एडिटर सीगे, एक सीगी जी अपने पास मूक नायक, याद रखनी है तुसीं, मूक नायक, और दूसरी सीगी बहिष्कृत भारत। ये दो जनरल सीगियां जिन्हां दे की सीगे जी एडिटर सीगे। इस तो बिना कुछ ऑर्गेनाइजेशन सीगियां, कुछ पार्टी सीगियां जिन्हां दे फाउंडर सीगे, वो भी आपां नूं पता होणियां चाहीदियां ने। एक हैगी है द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एक ये ऑर्गेनाइजेशन सी या पार्टी कह लो। दूसरी केड़ी सी? द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये दोनों पार्टीज भी इन्हां दे द्वारा की कीतियां गईयां सीगियां, फॉर्म है जिहड़ियां कीतियां गईयां सी। तां यह BR अंबेडकर जी की लाइफ दे नाल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ने जिन्हां नूं की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह लो या फेमस परसनैलिटी अपनी इंडियन हिस्टरी दे विच रही है। तां ऐदां तुसीं की करना है जी, डाटा नूं कवर करना है। क्लीयर है? इहदे विच देखो अपना एंशिएंट दे विच बुद्धिज्म और बुद्धिज्म का टॉपिक भी कवर हो गया, अपना पॉलिटी दे भी काफ़ी क्वेश्चन हो गए। ठीक है जी, और इस तो बिना ये अपनी हिस्टरी
ਦੇ ਵੀ क्वेश्चन कवर हो गए। बाकी अपना 6 दिसंबर महापरिनिर्वाणा दिवस है, इस चीज़ भी कवर हो गया। और करंट भी जो गल हुई है, जो श्रद्धांजलि वगैरह भेंट की गई है, वो भी आपने सारी चीज़ कवर है जी कर ली। तो इदा तुसीं की करना, हर एंगल तो डाटा 360 डिग्री एंगल तो डाटा जिहड़ा पढ़ना है, ठीक है जी। हुण देखो इत्थे एक क्वेश्चन है जिहड़ा तुहानूं दिखाया गया, यह 2012 के प्रीलिम्स दे विच आया होया क्वेश्चन है। तो देखो जी किद्दां क्वेश्चन उन्होंने पूछा होया। देखो ये क्वेश्चन BR अंबेडकर जी के बारे ही पूछा होया है कि इन्हां दे विचों किहड़ी पार्टी BR अंबेडकर जी ने एस्टैबलिश कीती सीगी। तां पहला दिता होया दा पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा हैगा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फैडरेशन हो गया, तीसरी हैगी द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिहदे विचों आपां दोनों यह ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 3। क्लीयर है। तो ये क्वेश्चन इत्थे दिखाने का पर्पस यही है कि तुसी समझ सको कि किद्दां डाटा आपां नूं पढ़ना चाहिए और किद्दां जिहड़ा एग्जामिनर क्वेश्चन है फ्रेम है करदा है, ठीक है जी। क्लीयर है। तो ये सीगी अपनी पहली न्यूज़। हुण आपां दूसरी न्यूज़ के उपर मूव करते हैं। लो जी सैकेंड न्यूज़ हैगी आ, किसी रिपोर्ट के बारे गल हो रही है। रिपोर्ट के उपर सीधे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि यह रिपोर्ट है जिहड़ा किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। जे उहदा कोई स्पैशल आउटकम है उस चीज़ के उपर भी क्वेश्चन है जिहड़ा पूछा जाता। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। हुण देखो ये नाम तो ही आप समझण की कोशिश करते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर, ग्लोब के उपर जिन्ना भी पानी है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋर्ट है ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪਾਏਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋर्ट ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ कि यह रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। तो यह रिपोर्ट पब्लिश की है WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यह रिपोर्ट है जी पब्लिश की है। सीधा एक क्वेश्चन अपने आप के बन सकता कि जी स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट है वो किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश है जी की गई है, तो WMO के द्वारा, ठीक है जी। हुण देखो ये होर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये फर्स्ट एनुअल स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट है, फर्स्ट एनुअल, ठीक है। पहली एनुअल हुई है रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तां करके होर भी ज़्यादा ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता और ये डाटा 2021 का जिहड़ा रिप्रजेंट करती है। हुण इहदे विच गल किसदी कीती गई है, गल कीती गई है पूरे ग्लोब के उपर फ्रैश वाटर की, ठीक है। फ्रैश वाटर की की कंडीशन है ऑल ओवर ग्लोब के विच फ्रैश वाटर आपां नूं पता है कि पानी की की हालत है, अपना जिहड़ा टेबल वाटर टेबल है नीचे जा रहा है, ठीक है जी। तो उस चीज़ के बारे ये वो रिसोर्स ने जिहड़े फ्रैश वाटर के किन्ने क रह चुके हैं उन्होंने सारिया चीज़ों की करती है जी रिपोर्ट दस रही है। और ये बेसिकली की करेगी, फ्रैश वाटर को मॉनिटरिंग करेगी और मैनेज करेगी। इस रिपोर्ट के विच इस रिपोर्ट का एम की है कि जिहड़ा फ्रैश वाटर है उसनूं किद्दां मॉनिटर करना है और उसनूं किद्दां मेनटेन करना है, ठीक है जी, मैनेजमेंट करना है। अच्छा हुण ये गल हो गई सिंपल, अपने बेसिक चीज़ां समझ लिया। हुण गल आती है कि यह जिहड़ी रिपोर्ट है वो 3 मेजर एरियाज़ के उपर की पाती है जी, लाइट पाती है। मीनस वो किहड़े ने, एक तो हैगा जी स्ट्रीम फ्लो, एक हैगा टैरेस्ट्रीयल वाटर स्टोरेज, एक हैगा क्रायोस्फीयर। मतलब किस तरीके के पानी है। हुण आपां गल तां कर रहे हैं कि फ्रैश वाटर की है, फ्रैश वाटर भी काफ़ी जगह के पॉसीबल हो सकता। तो 3 एरिया के फ्रैश वाटर की गल कर दी है। एक हैगा स्ट्रीम फ्लो, मतलब एक रिवर चैनल के विच जिहड़ी एक नदी वहदी है उहदे विच जिहड़ा पानी है ਉਹਦੀ गल कर रही है। टैरेस्ट्रीयल वाटर स्टोरेज मतलब जिहड़ा लैंड सरफेस के उपर पानी है ਉਹਦੀ गल कर रही है। क्रायोस्फीयर का मतलब की है जिहड़ा कि अपना ग्लेशियर वगैरह फ्रोजन वाटर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितना फ्रैश वाटर है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ की है गल है करती है। मतलब ये 3 एरियाज़ ਨੂੰ पानी के 3 एरियाज़ ਨੂੰ कवर कर दी है। ਕਿਹੜੇ ये अपने तीनों देख ले, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 भी पता होने चाहिए ने, 3 नंबर भी पता होना चाहिए और 3 के नाम भी पता होने चाहिए ने। और इन्हें रिपोर्ट ने की किया कि ग्लोब के उपर ज़्यादातर जिहड़ा एरिया है वो की हो चुका है, ड्रायर है हो चुका है। क्लीयर है। तो ये की है जी अपनी यह अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि द्वारा पब्लिश की गई है। हुण देखो ये की है जिवें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है WMO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये विद रिस्पैक्ट भी स्टैटिक फैक्ट्स ने जिहड़े पूछ ले जाते हैं PPSC के, अगर तुसीं प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे आप देखांगे भी हुण क्वेश्चन से कुछ जिहदे विच डायरैक्ट क्वेश्चन पूछ लैंदा है। तो ये बारे भी आप थोड़ी चर्चा जी कर लैंदे हैं। जिहड़ा WMO है WMO की है जी, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये टोटल मैंबर हैगे ने 193 ने। कि इंडिया इहदा मैंबर हैगा, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ जी इंडिया इहदा मैंबर हैगा है। और इस तो बिना सॉरी
इस तो बिना अपन की पता होना चाहिए इहदा हैडकुआटर, जिहदे विचों क्वेश्चन है जिहड़ा हर तरह के पेपर दे विच पूछ लिया जाता। इहदा जिहड़ा हैडकुआटर हैगा वो हैगा जनीवा स्विट्जरलैंड दे विच। ठीक है जी, तो पानी की गल हो रही है, एक थोड़ा अपन ये भी ध्यान च पता होना चाहिए कि अपना सस्टेनेबल गोल 6 है जिहड़ा वो क्लीन वाटर दी मतलब पानी की जिहड़ी गल है करता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलप गोल नंबर 6 है जिहड़ा पानी की ही गल करता है, तो वो भी ये भी थोड़ा थोड़ा स्टैटिक पोर्शन तुहानूं ध्यान दे विच होना है चाहिए। ठीक है जी, हुण देखो एक तुहानूं क्वेश्चन दिखाने जी। लो जी, हुण आपां पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट जिहड़ा लास्ट टाइम होया सीगा ओदा प्रीवियस ईयर पेपर है, उहदे विचों क्वेश्चन लिया गया। तो क्वेश्चन की आया होया, वेयर आर द हैडकुआटर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। वर्ल्ड बैंक का हैडकुआटर पूछा गया जिहड़ा कि सबनूं पता है वाशिंगटन डीसी दे विच है। तो यही क्वेश्चन इत्थे दिखाउण दा तुहानूं पर्पस यही है कि किद्दां क्वेश्चन ने जिहड़े की हुंदे ने फ्रेम हुंदे ने। जिवें आपां कोई भी इंटरनैशनल लैवल ते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़दे हां, उहदा हैडकुआटर उहदे मैंबर्स इंडिया उहदा मैंबर हैगा या नहीं हैगा, ये सारियां चीज़ां भी की हो जांदियां ने, इंपॉर्टेंट हो जांदियां ने अपने लिए पढ़नियां। ठीक है जी, क्योंकि ऐदा सीधे क्वेश्चन है। देखो ना, हुण तुसीं करंट अफेयर तैयार कर रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो स्टैटिक पोर्शन भी थोड़ा नाल नाल तैयार होई जा रहा। तो इस तरीके की थोड़ी अप्रोच है जिहड़ी होनी चाहिए करंट अफेयर नूं पढ़न लगे। ठीक है जी, चलो तो अगे आपां स्टार्ट करते हैं। ये अपना हो गया सी, ये सैकेंड सीगा। थर्ड आ गया जी अपना नैशनल पार्टी स्टेटस। हुण देखो ये नाम तो ही समझते हैं, नैशनल पार्टी कोई भी पार्टी जो अपने इंडिया दे विच रिकोगनाइज की जाती है तो उन्होंने नैशनल पार्टी बोल देंगे ने। तो देखो ये बेसिकली क्यों है न्यूज़ दे विच, क्योंकि आम आदमी उस ट्रैक के उपर है कि वह जल्दी ही आने वाले कुछ टाइम के विच नैशनल पार्टी स्टेटस है जिहड़ा एक्वायर है कर लेगी। ठीक है, हुण कोई भी पार्टी नैशनल पार्टी कदों बनती है, उहदियां कुछ कंडीशनस होंदियां ने। ठीक है जी, वो सारियां कंडीशनस के उपर यह क्वेश्चन है जिहड़ा बन सकता है। कंडीशनस दित्तियां होईयां ने, पीसीएस प्रीलिम्स वर्गे पेपर के विच इदां दा डाटा तुहानूं डायरैक्ट पूछ सकता। ठीक है जी, तो तुहानूं पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टी जो नैशनल पार्टी रिकोगनाइज की जाती है तो किहड़ी कंडीशनस उन्होंने सैटिस्फाई करनियां पैंदियां ने, वो चीज़ के उपर यह है। आम आदमी पार्टी की गल करिए तो 2 स्टेट अपने देखे ही है कि दिल्ली और पंजाब के विच ऑलरेडी इन्हां दी सरकार बन चुकी है। 117 चों 92 सीट्स ने जिहड़ियां पंजाब के विच आम आदमी पार्टी लैके गई है, और इस तो बिना गोवा के विच भी 2 सीट्स हैं जिहड़ियां लै गई है। ठीक है, 2 सीट्स लै गई है, और इस तो बिना गुजरात के जिहड़े रीसेंट इलैक्शन हुए ने उहदे विच 28% वोटिंग है जिहड़ी आम आदमी पार्टी ने लई है, कांग्रेस नूं भी पीछे है जिहड़ा छड्ड दिता है। तो मतलब जिस तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी की जिहड़ी पॉपुलैरिटी है वध रही है, तो इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यही स्टेटमेंट दी है कि आम आदमी जिहड़ी पार्टी है वो आने वाले कुछ टाइम के विच नैशनल पार्टी बन सकती है या उस ट्रैक के उपर चल रही है। ठीक है जी, तो हुण एक पार्टी नूं नैशनल पार्टी बनने लई किहड़ियां चीज़ां या किहड़ियां कंडीशनस नूं सैटिस्फाई करना पैंदा, उहदे उपर आपां देख लैंदे आ। ये 3 पॉइंट्स ने, इन्हों आप समझांगे। लो जी, कहता अगर एक पार्टी नैशनल पार्टी बनना चाहती है तो वह रिकोगनाइज्ड होवे किन्नियां 4 या 4 तो ज़्यादा स्टेट, घट तो घट 4 स्टेट्स के विच और रिकोगनाइज होवे। जिवें 2 स्टेट्स है हजे, एटलीस्ट 2 स्टेट्स होर चाहिए है, 2 तो ज़्यादा मतलब टोटल 4, घट तो घट 4, 4 तो ज़्यादा जिन्नियां मर्जी हो सकती ने। कोई भी पार्टी ने अगर नैशनल पार्टी का उन्होंने दर्जा मिलना है तो एटलीस्ट 4 स्टेट्स के विच वो एज अ रिकोगनाइज्ड पार्टी है जिहड़ी होनी चाहिए है। और इफ इट्स कैंडीडेट्स पोल्ड, और वो जिहड़े कैंडीडेट्स ने टोटल वैलिड वोट का एटलीस्ट 6% हिस्सा है जिहड़ा 4 घट तो घट 4 या 4 तो ज़्यादा स्टेट्स के विच की है एक्वायर किया होना चाहिए, और 4 MPs होने चाहिए ने लोक सभा पोल के विच। ठीक है जी, ये भी चीज़ ध्यान दे विच रखियो। और इफ इट हैज़ वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन द लोक सभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, मतलब लोक सभा के 2% सीटां उस पार्टी दियां होनियां चाहिए ने, और किन्नियां स्टेट्स तो एटलीस्ट 3 स्टेट्स तो। तो ये कंडीशन दे नू फुलफिल करन तो बाद एक पार्टी नू की दिता जाएगा, नैशनल पार्टी का दर्जा जिहड़ा दिता जाएगा। ठीक है, तो यही अपने पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिहड़ा हो जाता है। तुसी अगर पीसीएस प्रीलिम्स देना है तो तुसी इस चीज़ को इग्नोर है जिहड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लास्ट टाइम दे इदां दे टॉपिक्स दे विचों एग्जामिनर्स ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ने जिहड़े सैट किए हुए सी। ठीक है जी, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिहड़ा हो जाता है। चलो हुण आपां गल करते हैं नैक्सट अपनी न्यूज़ बारे। देखो कोई भी अगर कमेटी न्यूज़ दे विच आंदी है तो ਉਹਦੇ बारे भी अपन पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, बट अपन बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अगर पीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹ डायरैक्ट ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ये ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸੌਰੀ किरत पारेख कमेटी रीसेंट ये कमेटी न्यूज़ दे विच तुहानूं पूछ लेगा कि किरत पारेख कमेटी रीसेंट न्यूज़ दे विच है ओह किहड़ी चीज़ नाल बिलोंग करते हैं या तुहानूं की कर देगा एक साइड कमेटीज़ दे देगा दूसरी साइड उन्होंने की दे देंगे टास्क दे देंगे कि ये कमेटी किहड़े टास्क नाल एसोसीएट है तो इदा करके मैच के बिहाफ से भी तुहानूं क्वेश्चन है जिहड़ा पूछा जा सकता तो तुहानूं पता होना चाहिए किरत पारेख कमेटी है जिहड़ा न्यूज़ दे विच हैगी है गैस प्राइसिंग नूं लैके बस इस तो ज़्यादा आपां नूं इहदे विचों नहीं पढ़ना हैगा क्लीयर है जी चलो हुण आपां नैक्सट चलते हैं अपने पास नेक्स्ट आ गया सोशल हॉस्टैलिटीज इंडेक्स 2020 SHI हुण देखो एक बेसिकली की चीज़ होंदी है यह इंडेक्स है जिहड़ा ये की चीज़ है ये अपने पास की है कि जदों धर्म दे नाम दे उपर किसी भी नेशन दे विच कोई लड़ाइयां झगड़े हुंदे ने ठीक है जी तां उस इंडेक्स नूं आपां SHI दा नाम है जिहड़ा दिता गया है यह इंडेक्स ये कह लो चैक करता है हर कंट्रीज़ नूं कि उत्थे कास्ट के नाम से धर्म के नाम से किन्नियां क लड़ाइयां झगड़ियां जिहड़े हुंदे ने ठीक है जी तो 2020 का डाटा है ये चीज़ ध्यान रखनी है ये प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा पब्लिश है जिहड़ा कीता गया और 13 पैरामीटर्स ने ये जिहदे बिहाफ के उपर किसी भी कंट्री की जिहड़ी रैंकिंग है दी जाती है ठीक है तो 13 पैरामीटर अपने लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है प्यू रिसर्च सेंटर भी थोड़ा ध्यान दे विच आपां ने रखना है ठीक है जी हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸਟ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਟੌਪ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੌਸਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾਈਜੀਰੀਆ दूसरे नंबर पे हैगी है नाइजीरिया और इंडिया की जिहड़ी रैंकिंग है या परफॉर्मेंस कह लो वो अपनी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो भी वर्स है मतलब इन्नी ज़्यादा कंडीशन है जी इंडिया के विच खराब है तो ये आपको पता होना चाहिए वैसे इंडिया लिए बिल्कुल भी अच्छी गल नहीं है कि इंडिया टॉप के उपर है सैकेंड नंबर पर नाइजीरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नालों भी वर्स्ट जी सिचुएशन है वो इंडिया के विच हैगी है इंडिया ने टॉप किया है इस इंडेक्स के विच ठीक है जी क्लीयर है तो 13 पैरामीटर्स में जरूर ध्यान च रखना है तो थोड़ा जा इस चीज़ में भी रखियो ये इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता जोड़ा होना चाहिए लो जी नैक्सट हैगा इंडिया इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड इंडिया दे विच इनइक्वैलिटी हैगी है अपन वैसे ही पता है हुण यह एक स्पैशल टाइप की इनइक्वैलिटी नूं की करदी है रिपोर्ट रिप्रजेंट करदी है जिहदा नाम दिता गया डिजिटल डिवाइड मतलब इंडिया दे विच डिजिटलाइज वाइज किन्नी इनइक्वैलिटी है ये रिपोर्ट उस चीज़ नूं की करदी है जी दसदी है क्लीयर हुण देखो पहला आपां नूं पता होना चाहिए कि रिपोर्ट किने पब्लिश की है तो ऑक्सफैम इंडिया नाम का की है जी अपने पास एक NGO है ये चीज़ ध्यान रखियो ये एक NGO है जिन्हें की है रिपोर्ट नूं पब्लिश किया है और ये जिहड़ा सर्वे है वो 18 तो लैके 21 तक का डाटा है जिहड़ा इहदे विच पब्लिश किया गया और इस रिपोर्ट दे विच की दस्सिया गया है कि मेल और फीमेल किन्नी इनइक्वैलिटी है अगर आप डिजिटलाइज वाइज देखिए तो ये दसिया गया कि पूरे इंडिया दे विच ओनली 1/3 फीमेल्स ने या वैमेन ने जिहड़े कि इंटरनेट यूज़ करदियां ने बाकी इंटरनेट यूज़ नहीं कर पादियां ठीक है जी या किसी भी कारण करके कह लो तो ये सिचुएशन है इंडिया की यह जिहड़ा डाटा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे रिपोर्ट दे विच उन्होंने अर्बन वाइज डाटा अलग दिता होया रूरल वाइज डाटा अलग दिता होया इन्ने स्टैट्स आपां नूं याद करन दी जरूरत नहीं हैगी इन्ना आपां नूं नहीं पूछेगा हाँ ओवरऑल आपां नूं पता होना चाहिए कि 1/3 जिहड़ियां वैमेन्स ने इंडिया दे विच वो की करदियां ने इंटरनेट ओनली यूजर्स ने हो सकदा तुहानूं उत्थे स्टेटमेंट वाइज बना के 2/3 दे देवे हाफ दे देवे तो इस चीज़ नूं लैके तुहानूं पता है जिहड़ा होना चाहिए कि 1/3 ने जिहड़ियां इंडिया दे विच इंटरनेट नूं यूज़ करदियां ने बाकी यूज़ नहीं कर पांदियां तो देखो किन्नी इनइक्वैलिटी है ना एक डिजिटल वाइज भी आपां कहिए तो वो चीज़ नूं दिखांदी है रिपोर्ट और इस तो बिना रिपोर्ट की दसदी है कि महाराष्ट्र दे विच सब तो ज़्यादा इंटरनेट की ने यूजर्स ने सब तो ज़्यादा अगर इंडिया के विच सब तो ज़्यादा इंटरनेट यूजर की आप गल करिए तो किहड़ी स्टेट दे विच ने महाराष्ट्र के और सब तो अगर आप घट की गल करिए तो वह है जी अपने पास बिहार तो कई एरियाज इदां दे भी ने
ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼। ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਸਮਿਟ on groundwater 2022 began on December 2022 in Paris, France। देखो ये अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ वन ਲਾਈਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ वन ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਸਮਿਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਿਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਹਿਊਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਿਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਿਟ ਕਿਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ UN ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ PPSC ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਆਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ जिन्हें कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज के उपर अवेयरनेस क्रिएट है जी की सी। क्वेश्चन ये पूछा होया कि अर्थ आर जी मूवमेंट है किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई गई सी, तो यदा भी तुहानूं पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड फंड WWF। ठीक है जी, तो ये इत्थे दिखाया गया तुहानूं, ये पर्पस यही है कि तुहानूं पता चल जाए कि किद्दां जिहड़े एग्जामिनर है क्वेश्चन है पेपर दे विच फ्रेम है करदा है, ताकि तुसीं करंट अफेयर नूं उस वे दे नाल ही पढ़ सको। ठीक है जी, अज दा अपना लास्ट न्यूज़ हैगी है जी पैरिस क्लब। पैरिस क्लब एक टर्म है जिहड़ी न्यूज़ दे विच चल रही है, तो इदां दे क्वेश्चन भी है जिहड़े पूछे जा सकते हैं। अगर तुसीं UPSC प्रीलिम्स दे पेपर चक के देखो तो उहदे विच इदां दी टर्म्स बहुत ज़्यादा पूछियां जांदियां ने कि एक रीसेंट टर्म जिहड़ी न्यूज़ दे विच है ये की है। ठीक है जी, तो इहदे बारे समझते हैं। देखो ये की है, एक ग्रुप है ऑफ ऑफिशियल्स मेजर creditor countries whose role is find, coordinate and sustainable solution to payment difficulties experienced by the debtor countries. India is not member of this club. Basically ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਰਿਸ क्लब। तो हुण कोई भी जो आप ग्रुप पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया उहदा मैंबर है या नहीं है, तो यह भी चीज़ ध्यान रखियो, इंडिया पैरिस क्लब का जिहड़ा मैंबर वो नहीं हैगा। ठीक है जी, तो ये सीगा जी अपना अज दा सैशन। जे तुहानूं सैशन पसंद आया लाइक शेयर एंड सबसक्राइब भी जरूर करियो, और कमेंट्स दे विच अगर कोई इस दे विच कोई अपडेशन या सुजैशन तुसीं देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। थैंक यू।